नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए, आपके 12th एग्ज़ाम के लिए जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और धीरे-धीरे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है ध्यान दिया जा रहा है। तो आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है मानव इंसुलिन। मानव इंसुलिन क्या है, इसके बारे में जानेंगे और इसकी कमी से जो है हमारे शरीर में क्या हो जाती है। तो इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज के पाचन में मदद करता है, यानी रक्त शर्करा जिसे हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, वह ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने का काम, यानी ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का संतुलन बनाने का काम कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? तो प्रोटीन युक्त हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण जो है कहाँ हो रहा है? तो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण हमारे अग्नाशय के बीटा कोशिका से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से हो रहा है। इस हार्मोन का काम है कि रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा का जो है संतुलन बनाए रखना। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन का उत्पादन, यानी हमारा अंग जो अग्नाशय है, अग्नाशय एक प्रकार की ग्रंथि भी मानी जाती है, मिश्रित ग्रंथि की श्रेणी में आती है। तो यह अग्नाशय अगर इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन की मात्रा अगर कम कर दे तो क्या होगा? तो इंसुलिन की मात्रा का उत्पादन अगर कम करेगा तो रक्त में शर्करा की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी और ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ेगी तो क्या होगा कि मधुमेह नामक बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मधुमेह नामक बीमारी हो जाएगी। तो चलिए इसको बारीकी से समझते हैं। आइए ध्यान रखते हैं। इंसुलिन प्रोटीन युक्त हार्मोन है। इंसुलिन कैसा हार्मोन है? तो प्रोटीन युक्त हार्मोन है, जो मनुष्य के अग्नाशय, अग्नाशय के किस सेल से बन रहा है? तो बीटा सेल से बन रहा है। बीटा सेल से बनता है। तो आपसे ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वस्तुनिष्ठ टाइप में कि इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है, तो प्रोटीन युक्त हार्मोन है। इंसुलिन कैसा हार्मोन है? प्रोटीन युक्त हार्मोन है। और अग्नाशय के किस कोशिका से बन रहा है? तो अग्नाशय के बीटा सेल से बनता है, जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो शरीर में कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। उसके आगे ये ध्यान रखेंगे, इस हार्मोन की, रक्त में ग्लूकोज की, इस हार्मोन जो है, यह हार्मोन क्या करता है? तो यह हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, ठीक है, इस हार्मोन की कमी से, सॉरी यहां कमी होना चाहिए, इस हार्मोन की कमी से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस हार्मोन की कमी से रक्त में, सॉरी हाँ रक्त में ठीक था, कमी से, इस हार्मोन की कमी से, इस हार्मोन की कमी से रक्त में, ठीक है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगर इस हार्मोन की कमी अगर हो गई तो रक्त में क्या होगी? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और परिणाम स्वरूप, इसका परिणाम क्या होगा? तो कोशिकाएं रुधिर से, कोशिकाएं रुधिर से, यानी कोशिकाएं रक्त से ग्लूकोज प्राप्त नहीं करते हैं। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है तो उस समय कोशिकाएं, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है, वह कोशिकाएं रुधिर से यानी रक्त से जो है ग्लूकोज प्राप्त नहीं करते हैं। और ग्लूकोज जब प्राप्त नहीं करते हैं तो क्या होता है? यह जो है मधुमेह, यानी यह रोग जो है मधुमेह का कारण बनता है। यानी सीधा समझिए, हमारे पास जो है जो मात्रा ग्लूकोज की रहनी चाहिए, वह मात्रा अगर हमारे पास से ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? तो ऐसे कंडीशन में हमारे शरीर में उपस्थित जो कोशिकाएं होती है, वह शर्करा की मात्रा को ग्रहण नहीं करता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा को ग्रहण नहीं करता है, जिसके कारण हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है?
मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ष 1995 सॉरी वर्ष 1955 ईस्वी में फ्रेडरिक सेंडर एक वैज्ञानिक थे। फ्रेडरिक सेंडर ने ज्ञात किया कि गाय के अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन के अणु में दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है पाई जाती है। यानी गाय के जो है अग्नाशय में भी जो है इंसुलिन प्राप्त होते हैं। उस गाय के इंसुलिन में क्या होते हैं, दो पॉलीपेप्टाइड। चूंकि प्रोटीन है इसलिए यहां पर जो है पॉलीपेप्टाइड शब्द आएगा, क्योंकि प्रोटीन जब भी बनता है तो वो अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड यानी कि जो है बहुत प्रकार के अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये सभी के सभी अमीनो एसिड जो है पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला द्वारा जुड़ी होती है। तो गाय के जो है इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड जो है श्रृंखलाएं देखा गया। कौन सी श्रृंखलाएं थी, तो ए और बी, श्रृंखला ए और श्रृंखला बी थी। तो श्रृंखला ए में क्या था कि 21 अमीनो अम्ल, मतलब ए श्रृंखला जो है कितने अमीनो अम्ल से बना हुआ था, तो 21 अमीनो अम्ल से बना हुआ था। जबकि जो है श्रृंखला बी जो है 30 अमीनो अम्ल से बना हुआ था। कितने अमीनो अम्ल से बना हुआ था, 30 अमीनो अम्ल से बना हुआ था। और श्रृंखला ए और श्रृंखला बी जो है ये डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े हुए थे। किस बंध द्वारा जुड़े हुए थे, तो डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े हुए थे। तो ध्यान रखेंगे। तो अमीनो अम्ल का जो है श्रृंखला ए जिसमें 21 अमीनो अम्ल उपस्थित थे और श्रृंखला बी जिसमें 30 अमीनो अम्ल उपस्थित थे, वह आपस में एक दूसरे से किस बंधन द्वारा जुड़े थे, तो डाइसल्फाइड बंधन द्वारा जुड़े थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्रेडरिक सेंडर ने जो गाय के अग्नाशय में इंसुलिन प्राप्त किया उसमें कितनी श्रृंखलाएं थी, तो दो श्रृंखला। कौन कौन सी श्रृंखला थी, श्रृंखला ए और श्रृंखला बी। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गाय के इंसुलिन से प्राप्त श्रृंखला ए में जो है कितने अमीनो अम्ल थे, तो 21 अमीनो अम्ल। उसी गाय के जो है अग्नाशय से प्राप्त अमीनो अम्ल के दो पॉलीपेप्टाइड अणु में श्रृंखला बी में कितने जो है अमीनो एसिड थे, तो 30 अमीनो एसिड थे। कितने अमीनो एसिड थे, तो 30 अमीनो एसिड मौजूद थे। और यह दोनों आपस में किस बंधन द्वारा जुड़े हुए थे, तो आपको बताना है डाइसल्फाइड बंधन द्वारा जुड़े हुए थे। किस बंधन द्वारा जुड़े हुए थे, तो डाइसल्फाइड बंधन द्वारा जुड़े हुए थे। ये ध्यान रखिएगा। आगे अब आते हैं मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन जो है इंसुलिन प्रो हार्मोन के रूप में मानव और जो स्तनधारी है, मानव भी स्तनधारी की श्रेणी में आता है, मानव सहित जो है स्तनधारियों में क्या होता है, इंसुलिन प्रो हार्मोन के रूप में जो है संश्लेषित होता है। किस रूप में संश्लेषित होता है, तो प्रो हार्मोन के रूप में संश्लेषित होता है, ठीक है, जिसमें एक अतिरिक्त पेप्टाइड श्रृंखला सी पाई जाती है। हमने गाय में जो है कि इंसुलिन को जब हमने देखा तो उसमें दो जो है अणु जो है पेप्टाइड श्रृंखला के थे। कितने अणु थे, दो अणु। एक अणु था ए और एक अणु था बी, और यह एक दूसरे से जो है जुड़े हुए थे किस बंधन द्वारा, तो डाइसल्फाइड बंधन द्वारा। लेकिन अब कहना है कि मानव और अन्य स्तनधारी जैसे गाय भी है, तो अन्य स्तनधारियों में जो इंसुलिन हार्मोन होता है वह सिर्फ इंसुलिन के फॉर्म में नहीं बल्कि प्रो हार्मोन के रूप में होते हैं। किस हार्मोन के रूप में होते हैं, प्रो हार्मोन के रूप में। कहने का मतलब उसमें दो श्रृंखला यानी कि दो अनुपेप्टाइड के साथ साथ एक अन्य भी जो है मौजूद होंगे। क्या होंगे, एक अन्य भी मौजूद होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो होता क्या है कि अतिरिक्त पेप्टाइड श्रृंखला सी पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है हार्मोन के रूप में होते हैं, तो प्रो हार्मोन में एक अतिरिक्त श्रृंखला कौन सी होती है, तो आपको बताना है कि सी। अतिरिक्त श्रृंखला क्या होती है, सी होती है।
और परिपक्व होने के बाद यह सी श्रृंखला, ये जो सी श्रृंखला है, परिपक्व होने के बाद यह अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। और अंततः जो है हमारे पास इंसुलिन सी श्रृंखला जो है नहीं पाई जाती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जब हमारा इंसुलिन हार्मोन इमेच्योर रहता है तो उसमें ए बी श्रृंखला के साथ साथ और कौन सी श्रृंखला पाई जाती है? सी। जो परिपक्व होने के बाद यह सी श्रृंखला अलग हो जाती है। सी श्रृंखला के पास कितने अमीनो एसिड होते हैं? तो 33 अमीनो एसिड। कहने का मतलब अब ये जो है 33 अमीनो एसिड क्या हुआ? अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। और ये अलग होने के बाद अब क्या होता है, ध्यान रखिएगा आगे। अब आते हैं अगले, इस पॉइंट को नोट करने के बाद इधर वर्ष 1982 में जो है मधुमेह बीमारी के जो है सफल इलाज के लिए जो है, मतलब मधुमेह बीमारी से पीड़ित रोगियों के जो है सफल इलाज के लिए इंसुलिन का उत्पादन किया गया। इंसुलिन का उत्पादन एक तकनीक के द्वारा किया गया जिसको आप आनुवंशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा भी किया गया, ये भी कर सकते हैं। इसमें क्या किया गया कि एक अमेरिकी कंपनी थी, अमेरिकी कंपनी ने, जिसका नाम था एली लीली, एक अमेरिकी औषधि निर्माण करने वाली जो है कंपनी थी, जिसका नाम क्या था? एली लीली। क्या था? एली लीली नामक कंपनी थी। इसने 5 जुलाई 1983 को 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया। क्या किया? 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया। जैसा कि आप जानते हैं कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी में क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के खराब डीएनए को काट करके अच्छे वाले डीएनए को उसमें अटैच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि जो है ये हमारा 2 मार्कर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से अगर किसी मार्कर का ये ढक्कन अगर किसी तरह से खराब हो गया तो इस मार्कर का ढक्कन खोल करके, मतलब जो है नेचुरली यहाँ हम ऐसे लगा देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, डीएनए के हेलिक्स को काट करके अलग करते हैं और फिर नए डीएनए हेलिक्स को आपस में अटैच करते हैं। ये जो है तकनीक, यही तकनीक कहलाता है आपका, आप ये कह सकते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक कह सकते हैं। ठीक है, तो 5 जुलाई 1983 को एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन श्रृंखला ए और बी के समान थे। यानी मानव में जो इंसुलिन श्रृंखला थी ए और बी, इसी के हूबहू क्या किया, डीएनए जो है 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया और आपस में अटैच किया। अटैच करने के बाद क्या किया, उन्होंने आनुवंशिक अभियांत्रिकी का उपयोग किया, या ये भी कह सकते हैं कि उसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया और इन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इस जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में समाहित कर दिया। क्या किया? ई कोलाई बैक्टीरिया में समाहित कर दिया और यानी उसमें स्थानांतरित किया और उसके बाद जो है इंसुलिन श्रृंखला प्राप्त की। अब देखिए हुआ क्या, जब हमने 2 डीएनए अनुक्रम ए और बी बनाए और इस डीएनए अनुक्रमों को क्या किया हमने, एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया, इसके अंदर जो है स्थानांतरित कर दिए। तो अब ये बैक्टीरिया क्या कर रही है, डीएनए अणु के जो है ये इंसुलिन उत्पादित करने वाले पॉलीपेप्टाइड वाले ए और बी का उत्पादन करने लगा। यानी ए श्रृंखला जिसमें 21 अमीनो अम्ल थे, बी श्रृंखला जिसमें 30 अमीनो अम्ल थे, इन दोनों का उत्पादन अलग अलग किया। उसके बाद अलग तरह से जो है उत्पादित होने के बाद, जैसे हमारे पास ए और बी 2 आपस में श्रृंखला उत्पादित किया हमने, किसके मदद से, ई कोलाई के मदद से। इन दोनों को जो है हमने क्या किया, जोड़ा। बाद में किससे जोड़ा, तो डाइसल्फाइड बंधन के द्वारा जोड़ा और जोड़ने के बाद जो इंसुलिन प्राप्त हुआ इसी को हमने क्या कहा, तो मानव इंसुलिन कहा। क्या कहा, मानव इंसुलिन कहा। अब देखिए, अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। पहले इस पॉइंट को लिखना है कि इंसुलिन प्रोटीन युक्त हार्मोन है
जो मनुष्य के अग्नाशय के बीटा सेल से बनता है, जो शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद इस पॉइंट को लिखना है, इस हार्मोन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और परिणाम क्या होता है? तो परिणाम यही होता है कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं ग्लूकोज को प्राप्त फिर नहीं कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है कि यह जो है रोग क्या कहलाता है? यह रोग जो है मधुमेह का कारण बनता है। कहने का मतलब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही जो है क्या कहलाता है? मधुमेह रोग कहलाता है। उसके बाद इस पॉइंट पर आना है आपको कि 1955 ईस्वी में फ्रेडरिक सेंडर ने ज्ञात किया कि गाय के अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन के अणु में 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। कितनी श्रृंखलाएं? 2, ए तथा बी होते हैं। ए श्रृंखला में 21 अमीनो अम्ल और बी श्रृंखला में जो है 30 अमीनो अम्ल होते हैं, और ये दोनों श्रृंखला आपस में डाइसल्फाइड बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। अब क्या करते हैं? उसके बाद इस पॉइंट को लिखना है आपको कि मानव जो है सहित स्तनधारियों में इंसुलिन जो है हार्मोन किस रूप में पाए जाते हैं? प्रो हार्मोन के रूप में संश्लेषित होता है। कहने का मतलब ए और बी के अलावा और तीसरा भी जो है अमीनो एसिड पाया जाता है, परंतु परिपक्व होने के बाद वह जो है सी श्रृंखला जो है सी श्रृंखला जिसमें 33 अमीनो अम्ल होते हैं वह क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और मुख्य रूप से जो है ग्लूकोज के पाचन या संतुलन में जो है यही ए श्रृंखला और बी श्रृंखला ही भाग लेती है। परंतु हमें तो मानव इंसुलिन बनाना था, तो मानव इंसुलिन बनाने के लिए हमने क्या किया कि 5 जुलाई 1983 को एक कंपनी है, ठीक है। उसके बाद इन पॉइंट को लिखने के बाद यहां चले आना है, इस पॉइंट को लिखने के बाद इसको लिखना है। तो 5 जुलाई 1983 को एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया, ठीक है। 2 डीएनए अनुक्रम कैसे? जैसे हमारे गाय या मानव में ए और बी श्रृंखला थे, हूबहू उसी तरह के इन डीएनए अनुक्रमों को क्या किया? आनुवांशिक अभियांत्रिकी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के द्वारा इस जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। डालने के बाद क्या किया? तो इसने जो है ए और बी श्रृंखला वाले जो है 2 अलग अलग श्रृंखला को तैयार किया, और इन दोनों श्रृंखला को आपस में हम किसके द्वारा जोड़ दिए? तो डाइसल्फाइड बंधन के द्वारा जोड़ दिए, और हम जो है अपने तरीके से जो है बनाए गए इंसुलिन का उपयोग मेडिसिन के तौर पर करने लगे, और यही कहलाया हमारा क्या? मानव इंसुलिन। मानव इंसुलिन, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।